जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल ट्रिपल फाइव एंजलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है। और आज की वीडियो को स्टार्ट करने से पहले पूरा चार्ज देते हैं माता रानी बाबा शिव को, एंजल्स को, एंसेस्टर्स को, ताकि वो आपको बेस्ट हेल्पफुल वीडियो प्रोवाइड कर सके। आज हम लोग बात करने वाले हैं पावर ऑफ साइलेंस के ऊपर। पावर ऑफ साइलेंस आपकी जर्नी से कैसे जुड़ी हुई है, ठीक है। और पावर ऑफ साइलेंस से अगर इसको आप इस शक्ति का अगर आप उपयोग करते हैं तो क्या मिरेकल्स हो सकते हैं या क्या आपको रिजल्ट्स मिल सकते हैं इसके, और पितृपक्ष में इसका क्या महत्व है, इस पर हम लोग बात करने वाले हैं। चलिए शुरू कर लेते हैं पावर ऑफ साइलेंस के बारे में। आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि शांति का दान, मदर टेरेसा शांति की दूत कही जाती हैं। तो मदर टेरेसा को शांति का दूत कहा जाता है। इतनी बड़ी उपलब्धि थी तो उन्होंने कुछ तो कार्य किया होगा, है ना। तो उन्होंने कार्य क्या किया, उन्होंने खुद को पहले शांत किया। जो इंसान खुद अंदर से शांत नहीं हो दूसरों को क्या शांत करेगा, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, पहले अपनी इनर पीस को प्राप्त किया, और इनर पीस को प्राप्त करके फिर वही शांति का दान उन्होंने जो है सबको ही दिया। तो जैसे कि आपको बता रहे थे कि मदर टेरेसा ने शांति का दान दिया था। यहाँ पर इनर पीस का क्या इम्पोर्टेंस है, देखिए। जब पितृपक्ष चलते हैं वैसे भी कहते हैं कि शांति का दान देना चाहिए, वैसे भी कहते हैं कि कुछ समय का मौन रखना चाहिए, कुछ टाइम का मौन रखना चाहिए। उससे क्या होता है, क्योंकि उससे हम क्या करते हैं, अपने अंदर की पीस को मेंटेन करते हैं, शांति को मेंटेन करते हैं, और वही पीस रेडिएट करती है हमारी सोल। सभी में शांति भी एक तरीके का की शक्ति है आत्मा की। कभी जब शरीर पूर्ण हो जाता है, पूरा हो जाता है, तो ओम शांति बोलते हैं, मतलब वो आत्मा शांति की ओर गई। तो जब वो एकदम मतलब आत्मा निकल गई, एक शव एकदम ठंडा हो गया, बिल्कुल शून्य हो गया, तो उसको हम क्या, उसको ओम शांति बोलते हैं। तो वही उसी अवस्था को पहले प्राप्त कर लेना, इसको कहते हैं मरजीवा अवस्था। मरजीवा अवस्था क्या होती है, मरजीवा अवस्था होती है कि जो आपका ये ईश्वरीय जीवन है, मतलब कि आपने जो दोबारा जन्म लिया है, जब आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई है, तो वो आपका दूसरा जन्म है, जिसको कहते हैं ईश्वरीय जन्म, ईश्वरीय कार्यों के लिए हुआ जन्म। तो वो जो जन्म आपका हुआ है, उस जन्म में आने के बाद आप परमात्मा के साथ जो है, परमात्मा के ध्यान में हमेशा ही रहें, और परमात्मा के ध्यान में रहते हुए ही एकांत में रहना। क्या होता है एकांत में रहने का मतलब, होता है एक के अंत में रहना। एक अंत को, एक कौन है, परमपिता परमात्मा, उनके अंत में कैसे रहेंगे, उन्हीं के ध्यान में। इसीलिए एकांत कहा जाता है। एकांत का वासी होने का, एकांत में विचरण करने का, एकांत में ध्यान करने का, इसीलिए मतलब होता है। एकांत का मतलब होता है इंसान चाहे तो हजारों लोगों की भीड़ में एकांत में ईश्वर का ध्यान कर सकता है। तो वो किस प्रकार से कर पाता है, इसी प्रकार से कर पाते हैं। तो आपको ये बता रही हूँ कि पितृ पक्ष में आप जो हैं अपने एंसेस्टर्स के लिए मौन भी रह सकते हैं। जैसे कि आपने सोचा कि सुबह से लेकर रात, आज दिन 12 बजे तक मैं मौन रहूँगी, और ये जो मौन रहने का जो दान है, ये मैं अपने पितरों को समर्पित करती हूँ, देती हूँ, ठीक है। इससे मेरे पितरों का जिस प्रकार से भी कल्याण हो सकता है, उनका कल्याण उससे आप जो है दान कर सकते हैं। दो चीज़ें होती हैं इस पितृपक्ष में, इसका इसलिए इफेक्ट बढ़ जाता है कि पितृपक्ष में आप जो हैं जब ये करेंगे तो इसका जो है पितरों से भी रिजल्ट हो जाएगा। और जब आप अपनी इनर पीस को अटेन कर लेंगे और उसका दान करेंगे, उस शक्ति का दान करेंगे, मतलब सर्व आत्माओं में उस शक्ति को रेडिएट करेंगे, तो उससे भी आपका गुड कर्मा का अकाउंट क्रिएट होगा। इसलिए आपको प्रतिदिन ये कोशिश करनी चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा आप मौन रहें, ज़्यादा मतलब कम बोलें, मीठा बोलें, और बिल्कुल टू द पॉइंट, जितना ज़रूरत है उतना बोलें, एक्सेस में ना बोलें। क्योंकि एक्सेस में अगर बोलेंगे तो आप अपनी एनर्जी को वेस्ट करेंगे, जो कि आप स्पिरिचुअल प्रैक्टिस के थ्रू गेन कर रहे हो। उसको ऐसे वेस्ट करना किसी भी प्रकार से उचित होने से परे है, तो उसे आपको नहीं करना है। आपको जो है अपने वर्ड्स का, अपने वाणी पे बहुत अच्छा नियंत्रण होना चाहिए। बोलने से पहले सोच के बोलना चाहिए, बहुत कम बोलना चाहिए, मीठा बोलना चाहिए, सहज बोलना चाहिए, सरल बोलना चाहिए। ये भी आप आत्मा की शक्ति है, ये भी, इसमें भी आपको स्थिर होना होता है। ये भी स्पिरिचुअल अवेकनिंग का एक लक्ष्य है, जिसको आप पहले ही प्राप्त कर लेते हैं। मर्जीवा का मतलब होता है स्पिरिचुअल अवेकनिंग जब आई, उसके बाद जो रिश्ते जुड़ रहे हैं वो आपके ईश्वरीय रिश्ते हैं। उससे पहले जो रिश्ते थे वो आपके बॉडी के कर्मों के हिसाब से रिश्ते थे। तो आपको जीते जी ये समझना है कि आप
अपने पुराने रिश्तों से, अपने पुराने संबंधों से पूरी तरीके से मर्जीवा हो चुके हैं और अब ये जीवन जो मिला है स्पिरिचुअल अवेकनिंग के बाद वो ईश्वरीय जीवन है, ईश्वर के कार्य के लिए जीवन है। और यहाँ पर आपको जो है शांति खुद के अंदर भी मेंटेन करनी हो, शांति का दान भी देना है, ठीक है। उससे 2 तरह की हेल्प हो जाएंगी, इसलिए मैंने इसको पितृपक्ष में बताया है। जब आप ऐसा करेंगे तो इसका फल आप अपने पितरों को दे सकते हैं, और वो कन्वर्ट करके आपको ब्लेसिंग के तौर पे वापस कर सकते हैं, ठीक है। और इस तरीके से आप जो है पीस को, जो कि आत्मा की शक्ति है, इसको रेडिएट कर सकते हैं सर्व आत्माओं में, उससे भी गुड कर्मा का अकाउंट आप क्रिएट कर सकते हैं। तो आज के लिए मुझे आपको यही बताना था, इतनी सी गाइडेंस थी, तो इसको फॉलो करें और बहुत अच्छे रिजल्ट्स आप पितृपक्ष में अपने पितरों को भी का भी कल्याण कर सकते हैं और अपना स्वयं का भी कर सकते हैं अपने गुड कर्मा का अकाउंट क्रिएट करके। तो आज के लिए इतना ही। माता रानी बाबा शिव ने आपको इतनी इंपॉर्टेंट गाइडेंस दी, इसलिए वीडियो को लाइक करें। हमारे सोल फैमिली 555 एंजेलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। टिल देन टेक वेरी वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ दोस्तों। लव योरसेल्फ, लव यू डिवाइन एंड डू योर जर्नी ऑनेस्टली। जय माता दी।